चिड़िया का पपीते का घर। बच्चों, आज मुझे अनाज लेने जाना है। आने में देर हो सकती है। आप दोनों कोई भी शरारत मत करना और संभल कर रहना। आजकल जंगल में शिकारी चील घूम रहे हैं। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। रानो चिड़िया घर से निकल जाती है और हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं अनाज ढूंढने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ अनाज ढूंढने चलो। मैंने सुना है 2-3 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं तो आज मायके जाने वाली हूँ और 3-4 दिनों के बाद ही आऊंगी। तब तक बारिश भी रुक जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया थोड़ी दूर आती है तो उसे कालू और गोरी का घर दिखाई देता है। पता नहीं कालू और गोरी को पता भी है कि नहीं। 2-3 दिन में बहुत बारिश होने वाली है। चलो बता ही देती हूँ। रानो कालू और गोरी के घर आ जाती है। कालू भाई, आपको पता है 2-3 दिन में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ हाँ, हमें पता है। पिछली बार भी तुमने ऐसे ही कहा था, लेकिन तब तो कोई बारिश नहीं हुई थी। गोरी बहन, इस बार मौसम के कुछ जानकार पंछियों ने बताया है कि बारिश बहुत तेज आने वाली है। मैं तो अनाज लाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी अनाज लाने चलना चाहिए। हमारे पास अभी थोड़ा अनाज है और मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी, तो हम अभी अनाज लाने नहीं आएंगे। तुम जा सकती हो। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद चिड़िया को कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं। रानो एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मेरा तो घोंसला भी अब कमजोर हो चुका है। ज्यादा तूफानी बारिश आ जाए तो मेरा घोंसला बारिश में बिखर जाएगा। टुन्नू जी, आज आप साथ होते तो बहुत अच्छा होता। रानो अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी एक शिकारी चील रानो चिड़िया को देख लेता है और वो रानो चिड़िया की ओर ही आ रहा था। अरे, ये शिकारी चील तो मेरी तरफ ही आ रहा है। रानो चिड़िया जल्दी से भागने लगती है। चील भी बहुत तेजी से रानो चिड़िया के पीछे भागता है। आज तो कुछ भी हो जाए, इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया मिल जाए तो मजे ही मजे हैं। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर आ जाती है और चील भी उसका पीछा कर रहा था। पता नहीं ये चील मेरा पीछा कब छोड़ेगा। अब तो जंगल भी खत्म हो चुका है। रानो चिड़िया को आगे एक पहाड़ दिखाई देता है। चलो, इस पहाड़ के पीछे जाती हूँ, फिर इस चील से बच जाऊंगी। रानो चिड़िया बहुत तेजी से पहाड़ के पीछे जाती है और तभी पहाड़ के पास चील भी पहुंच जाता है। अभी तो यही थी वो चिड़िया, कहाँ गई? लेकिन वो छोटी चिड़िया मुझसे बच नहीं सकती। रानो चिड़िया पहाड़ के पीछे आते ही उसे बहुत बड़े बड़े पपीते के पेड़ दिखाई देते हैं। कितने बड़े बड़े पपीते के पेड़ हैं। इस पपीते के पत्तों में छुप जाऊंगी तो शिकारी चील मुझे पकड़ नहीं पाएगा। जरूर चिड़िया इस पहाड़ के पीछे ही गई होगी। आज तो कुछ भी हो जाए, उसे पकड़ कर ही रहूंगा। बुल्ला चील भी पहाड़ के पीछे जाता है। वो वहां आसपास उड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। रानो चिड़िया पत्तों में छुपकर बुल्ला चील को देख रही थी। लगता है चिड़िया भाग गई। आज भी कोई मरा हुआ शिकारी ही खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर भुल्ला चील वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया चील को जाता हुआ देखती है। बच गई। रानो चिड़िया जब पत्तों से बाहर आती है तो वो देखती है कि कुछ पपीते के पौधों में बहुत ही बड़े बड़े पपीते लगे हुए थे। अरे वाह, कितने बड़े बड़े पपीते हैं। रानो चिड़िया जब ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां पर एक कबूतरी आती है। उसका नाम लूसी कबूतरी था। क्या देख रही हो चिड़िया? मेरा नाम लूसी कबूतरी है और तुम्हारा? मेरा नाम रानो है। मैं देख रही थी कि यहाँ कितने बड़े बड़े पपीते हैं। हाँ हाँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े पपीते हैं और इस पपीते के घर में ही मैं रहती हूँ। लेकिन
यहाँ तो कोई पपीते का घर नहीं दिखाई दे रहा। रुको, मैं दिखाती। लूसी कबूतरी हल्के से अपने घर का दरवाजा खोलती है। देखो रानो, ये है मेरा घोंसला। बाहर से पपीता और अंदर से मेरा घोंसला। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। बाहर से लगता ही नहीं कि अंदर कोई घोंसला भी है। हाँ रानो, शिकारी पक्षियों से बचने के लिए मैं यहाँ रहती हूँ। आपका घोंसला बहुत अच्छा है लूसी बहन, लेकिन अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे घर पे मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर रानो वहां से निकल जाती है। रास्ते में रानो को कुछ अनाज मिल जाता है। उसे लेकर वो अपने घर पहुंच जाती है। रानो 1-2 दिन थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा कर लेती है। रात के समय इतना अनाज काफी है हमारे लिए। अब मुझे कुछ लकड़ियां लानी होंगी। कल से मैं कुछ लकड़ियां लाऊंगी और अपना घोंसला मजबूत करूंगी। आधी रात हो जाती है। जंगल में काले बादल छा जाते हैं और धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी उठो, उठो कालू जी, बारिश शुरू हो चुकी है और हमारे घोंसले से पानी टपक रहा है। अरे सोने दो गोरी, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? गोरी कुछ बोले उससे पहले ही कालू के मुंह पर भी पानी टपकने लगता है। कालू उठ जाता है। गोरी अब क्या करें? वो चिड़िया तो ठीक कह रही थी, हमने उसकी बात नहीं सुनी। इधर बारिश की आवाज सुनकर रानो चिड़िया भी उठ जाती है। उसके घोंसले में भी एक जगह पर पानी टपकने लगा। इस जगह पर मैं कुछ पत्ते लगा देती हूँ, फिर अंदर पानी नहीं आएगा। रानो अपनी छत पर कुछ पत्ते लगा देती है तो पानी टपकना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज हो जाती है। सुबह होने वाली थी और अब बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवाएं चलने लगी। कालू और गोरी के घोंसले की छत पूरी तरह से टूट चुकी थी। कालू जी, लगता है अब हमारा घोंसला गिरने वाला है। जल्दी से बाहर चलो। कालू और गोरी घोंसले के बाहर आते हैं। घोंसला टूट जाता है। गोरी, बहुत तेज बारिश है, चलो हम रानो के घर चलते हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी चलो। गोरी और कालू रानो के घर पहुंच जाते हैं और देखते ही रानो का घोंसला भी टूट जाता है। रानो, हमारे घोंसले भी टूट चुके हैं, हम तुम्हारे घोंसले में ही आ रहे हैं। हाँ कालू भाई, मेरा घोंसला भी अभी टूट चुका है। तभी वहाँ पर हरियाली तोती भी आ जाती है। रानो, मेरा घोंसला भी पानी में बह गया है, अब हम क्या करें? मुझे लगा मैं मायके से आऊंगी तब तक बारिश आके चली भी जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। चलो हम सब एक बड़े पेड़ की डाली पर बैठते हैं। सभी पक्षी बहुत देर तक एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं, लेकिन बारिश अभी भी बहुत तेज थी। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका था। रानो, अब हमें दूसरी जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लेकिन जाएंगे कहाँ? अनजान जगह पर शिकारी पक्षी भी तो हो सकते हैं। गोरी बहन सही कह रही है, उस दिन मेरे पीछे भी एक शिकारी चील लगा था। रानो चिड़िया चील की बात कर ही रही थी कि तभी उसे पपीते वाले घर की याद आ जाती है। दोस्तों, जब मेरे पीछे शिकारी चील लगा था तो मैं उड़ते उड़ते पहाड़ के उस पार चली गई थी। वहाँ बहुत बड़े बड़े पपीते के पेड़ थे और उन पेड़ों पर बड़े बड़े पपीते लगे हुए थे और एक पपीते में एक कबूतरी रहती थी। उसने पपीते का घोंसला बनाया था। क्या पपीते का घर? मम्मी, हमें भी जाना है उस पपीते के घोंसले में। रानो, क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, ये सच है और बाहर से देखने पर पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई घोंसला भी है। किसी भी शिकारी पक्षी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पक्षियों के घोंसले हैं। अच्छा, तो रानो, हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए। हाँ, शायद आज हमें इसकी ज़रूरत है। हाँ, तो चलो। थोड़ी देर और बारिश में रुके तो हमारी हालत खराब हो जाएगी।
सभी पक्षी रानो चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद पपीते के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर बारिश की बूंदें कम बरस रही थी और लूसी कबूतरी अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रही थी। कितने बड़े बड़े पपीते हैं यहाँ। हाँ गौरी बहन, रुको, मैं लूसी बहन को बाहर बुलाती हूँ। लूसी बहन, बाहर आओ। ये किसकी आवाज है? लूसी कबूतरी बाहर आती है। रानो, तुम यहाँ? क्या हुआ? लूसी बहन, हमारे जंगल में बहुत बारिश हो रही है और हमारे घोंसले भी टूट चुके हैं। अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या हम भी इस बड़े बड़े पपीते के घर बनाकर यहाँ रह सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम सब यहाँ रह सकते हो और मुझे भी कुछ दोस्त मिल जाएंगे। शुक्रिया लूसी बहन। रानो, चलो, मैं भी पपीते के अंदर से खोखला करने में आपकी मदद करती हूँ। सारे पक्षी मिलकर एक एक पपीते का घोंसला बना लेते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे घोंसले बने हैं हमारे। हाँ गौरी बहन, अब तो कोई भी शिकारी पक्षी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। लूसी बहन, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। यहाँ आसपास कुछ अनाज मिल जाएगा। आप सब चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। मैं सबको थोड़ा थोड़ा अनाज दे देती हूँ। और यहाँ थोड़ी दूर ही मीठे फलों के पेड़ हैं। बारिश रुकने के बाद हम सब पक्षी वहाँ जाकर फल खाएंगे। मीठे फल तो मुझे बहुत पसंद है। गोरी, लेकिन बारिश रुकने के बाद हम वहाँ जाएंगे, अभी नहीं, बहुत थक चुके हैं हम। लूसी कबूतरी सबको थोड़ा थोड़ा अनाज दे देती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसले से बारिश का मजा लेते हैं। 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी मीठे फल खाने जाते हैं। यहाँ पर तो फलों और अनाज की कोई कमी नहीं है और शिकारी पक्षियों का भी कोई डर नहीं। हाँ हरियाली बहन, अब हम इसी जगह में रहेंगे। सभी पक्षी मीठे मीठे फलों के स्वाद के साथ पपीतों के घोंसलों में खुशी खुशी रहने लगते हैं।